Ministry of Health and yes, Revenue Ministry also. तो हमने बहुत सारी एड फिल्म्स, शॉर्ट फिल्म्स, स्मॉल फिल्म्स, इन सब का निर्माण हमने करना शुरू किया। तो अगर चंद शब्दों में कहा जाए, अब तक आते आते सन 2002 हो चुका था, जहां क्रिएटिव आई लिमिटेड सीरियल्स का निर्माण कर रही थी, एड फिल्म्स का निर्माण कर रही थी, कॉरपोरेट फिल्म्स का निर्माण कर रही थी, फिल्म को प्रोक्योर कर रही थी और इवेंट्स कर रही थी। तो एक मुख्य धारा के साथ कई और ऐसी धाराएं बहने लग गई थी, जिसकी वजह से क्रिएटिव आई आहिस्ता आहिस्ता एक सफलता की पायदान को पार करते हुए एक मुकाम तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इसका ये मतलब नहीं कि क्रिएटिव आई को सिर्फ सफलता ही मिली। वेयर सक्सेस इज देयर, ऑब्वियसली अ टाइम कम्स वेयर यू हैव टू फॉल डाउन ऑल्सो। कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कि भाई अगर आपको सफलता मिलती है तो उसमें झटका भी लगता है, और झटका भी माशाल्लाह कभी कभी 440 वोल्ट से ज़्यादा लगता है, और लगना भी ज़रूरी होता है। कि नहीं तो इंसान ये सोचेगा कि भाई मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, आई हैव अचीव्ड समथिंग ग्रेट इन लाइफ। तो झटका लगा तो आहिस्ता आहिस्ता कुछ हमने अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश करी, और ये सोचा कि नहीं, अब बहुत सारे काम नहीं करने, बल्कि कुछ एक या दो या तीन चीज़ों पे ही केंद्रित होकर उसी को ही सफलता के दृष्टिकोण से, व्यापार के दृष्टिकोण से आगे लेके चलना है। इसे बीच हमने फिल्म का निर्माण शुरू किया। आई एम वेरी हैप्पी टू से, हमने बच्चों की एक फिल्म आबरा का डाबरा का प्रोडक्शन शुरू किया। उसकी खासियत ये थी कि ये फिल्म 3D प्लस में थी। नाउ व्हाट इज 3D प्लस? कि अगर इस फिल्म को आप हिंदुस्तान के नॉर्मल टेलीविज़न एनालॉग सेट पे भी देखेंगे चश्मा लगाकर, तो आपको 3D का इम्पैक्ट नज़र आता रहा, कि जैसे चीज़ आहिस्ता से आपकी तरफ बढ़ती चली आ रही है। मेरा उद्देश्य था कि 3D फिल्म का निर्माण तो करूं, मगर साथ ही साथ मैं 3D प्रोग्राम्स को इंडियन टेलीविज़न पर लेकर आ सकूं। हालांकि मैं समझता हूं कि शायद वो जो प्रयास था वो समय से कुछ पहले था। आबरा कडाबरा में तो चलिए जो हमें सफलता मिली सो मिली, काफ़ी R&D हुई। हमारे साथ इसके अंदर जापान की जो फर्म है, एक मशहूर फर्म है, उन्होंने हमको टेक्नोलॉजिकल नो हाउ भी दिया था और हमारी बहुत हेल्प भी की थी। मगर हमारा जो सपना था कि 3D के प्रोग्राम्स को इंडियन टेलीविज़न पर लाया जाए, वो हम शायद पूरा नहीं कर सके। उसकी वजह यही थी कि आई थिंक